जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम खुशपुर आईक्यू टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको टेस्ट से कुछ टाइम पहले, वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली आपको कुछ टाइम पहले आपको एक ईमेल रिसीव होगी टेस्ट पोर्टल की तरफ से। मैं भी जीमेल खोल के आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ। आपके पास इस तरह की एक ईमेल आएगी, इन्विटेशन टू टेक अ टेस्ट, और आगे उस टेस्ट का नाम होगा। हमारे केस में ये सैंपल टेस्ट है, तो ये वो सैंपल टेस्ट है। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आपके पास एक एक्सेस कोड आएगा, और सेकंड ये कि आपके पास एक एक्सेस लिंक होगी। मैं इस एक्सेस कोड को कॉपी करके डायरेक्टली इस साइट पे जाके उसे पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन देखना है आपने, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके भी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। ओके, तो रूल नंबर 1 इज़ कि आपने एक सेपरेट डिवाइस, एक स्मार्टफ़ोन लेके जिसमें यही जीमेल लॉगिन है जो आपने सबमिट करवाई थी हमें, क्योंकि ये टेस्टिंग आपकी जीमेल पे आनी है। आपने वो डिवाइस लेके एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपने एक सेपरेट जगह पे आ जाना जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, एंड आपने 30 मिनट्स प्रायर टू द टेस्ट ये चीज़ कर लेनी है। यानी आधा घंटा पहले आपने सेपरेट हो जाना है और अपना फ़ोन लेके एक जगह पे बैठ जाना है। और आपके पास ऑब्वियसली वो मेल तो होगी, लेकिन आपका टेस्ट उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकेगा। मैं टाइमिंग एक बार रिपीट कर देता हूँ। 12 पीएम टू 1 पीएम, जो भी डेट आपकी टेस्ट की आपको बताई गई है, उसमें टाइमिंग यही होगी। 12 पीएम यानी दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक आपका टेस्ट होगा। सेकंड थिंग इज़ कि आप के लिए चीटिंग इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। हमने इस चीज़ को बहुत इस पे ध्यान दिया है कि कोई भी बच्चा चीट ना कर सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिकॉज़ इट्स एन ऑनलाइन टेस्ट तो हम टैब्स खोल सकेंगे या हम किसी से पूछ लेंगे या कोई और फ़ोन पे हम लिख लेंगे या देख लेंगे, तो ऑब्वियसली आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैमराज़ 24/7 ओपन होंगे। अगर कोई बच्चा अपना कैमरा डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, तो उसका टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, यानी हम वो कैंसल कर देंगे। सेकेंडली, अगर आप कैमरा में हम प्रॉक्टोर्ड होगा एग्ज़ाम हम देख रहे होंगे, तो अगर हमें नज़र आता है कि कोई बच्चा चीट कर रहा है किसी भी तरीके से, और वो यहाँ-वहाँ देख रहा है, किसी से पूछ रहा है, सुन रहा है या कोई टैब्स ओपन कर रहा है, तो इमीडिएटली उसको वार्न किया जाएगा। अगर वो वार्निंग नहीं सुनता, तो उसका टेस्ट इमीडिएटली कैंसल कर दिया जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ कि एज़ मेंशन्ड, अगर बच्चे की तरफ से कोई भी, पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई भी मिसयूज़ हुआ टेस्ट का, तो उसकी वजह से द इंस्टीट्यूट और क्विज़ इज़ नॉट रिफंडेबल, यानी आपकी जो एंट्री फ़ी है वो रिफंड नहीं होगी। थर्ड थिंग इज़, हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आपके ऑनलाइन टेस्ट में ये किया है कि आपके जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे उनके रिजल्ट्स इमीडिएटली आपके पास आएँगे। आपको वो क्वेश्चंस भी नज़र आएँगे और आपको उनके आंसर्स भी नज़र आएँगे, और आपको सही जवाब, गलत जवाब विद एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुँच जाएँगे। अगली बात, जो प्राइज़ेज़ हैं, बहुत बच्चों का सवाल था कि प्राइज़ेज़ किस बिना पे विनर्स को अनाउंस किया जाएगा। तो देखें, 2 मैट्रिक्स हैं। नंबर 1 ये है कि जिस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स होंगे एक गिवन कैटेगरी में और मिनिमम कंप्लीशन टाइम होगा, यानी सबसे जल्दी पेपर उसने अटेम्प्ट किया होगा, वो हमारा विनर होगा पोजीशन 1 पे। फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। देन एक अहम बात कि पूरे टेस्ट की इटसेल्फ कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी टेस्ट जो है वो 60 मिनट्स का होगा, लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल 50 क्वेश्चंस हैं उनका इंडिविजुअल टाइम नहीं है कि 2 मिनट में आपने एक सवाल करना है। यू कैन टेक योर टाइम। किसी एमसीक्यू में आप जल्दी कर सकते हैं, किसी में आप स्लोली अपना टाइम दे सकते हैं। सो वो लाजमी नहीं है कि आपने मतलब जल्दी या देर से करना है, इट्स ऑन यू। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, और टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे, एंड उसी में से आपके मार्क्स आएंगे। देन अगेन ऑब्वियसली अगर आप कोई फेक स्क्रीनशॉट या पेमेंट सेंड करते हैं तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे, और दैट्स अगेन अ क्रिमिनल वायलेशन, तो हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। देन अगेन अगर ये होता है कि कोई बच्चा अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज करता है, इन अ सेंस कि वो किसी हायर क्लास से बिलोंग करता है, लाइक 9 to 12, और जब वो एग्ज़ाम देने आता है तो वो खुद को एनरोल करवाता है 1 to 4 में, हम उसको मैनुअली वेरीफाई करेंगे एंड हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो मैं इस ईमेल की तरफ वापस आ जाता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टली इस लिंक पे, नीचे वाली लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मुझसे मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है।
आपके लिए आपकी डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं एंड आपने कोशिश करनी है कि जो डिटेल्स आपने सबमिशन के वक्त दी थी, एनरोलमेंट के वक्त दी थी, वही डिटेल्स आप यहाँ दें। वो आपसे इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है, इससे कम भी कुछ पूछ सकता है। मैं अपने केस में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब अगेन मेरे सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे डिफरेंट होंगे और वो सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे। ना ये जो टाइम मुझे मिला है, ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स जो हैं, उनमें से कुछ भी मैच नहीं करेगा। सो मेरे सामने क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। मेरे मुताबिक इसका जवाब पंजाब है, तो मैं पंजाब को क्लिक करके सबमिट आंसर पे क्लिक कर दूंगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। मेरे मुताबिक इसका जवाब इस्लामाबाद है, तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इज़ बादशाही मॉस्क लोकेटेड। मेरे मुताबिक इसका जवाब लाहौर है, तो मैं इस पर क्लिक करके सबमिट आंसर पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है। ऑब्वियसली आपके आंसर्स इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो सकते हैं। समरी यही है, समरी में ये होता है कि वो आपको बताता है कि आपका टेस्ट पास हुआ है या फेल हुआ है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं और आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही या गलत हैं। उसके बाद आपका टाइमर आता है, यानी आपको टोटल टाइम कितना दिया गया था। आपके केस में ये 60 मिनट होंगे, मेरे केस में 6 मिनट थे। आपके केस में आपकी चॉइस है, आप जिस टाइम में कंप्लीट करें। मैंने ये 34 सेकंड्स में कंप्लीट किया। स्टार्ट टाइम वो टाइम है जिस टाइम में आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और एंड टाइम वो टाइम है जिस टाइम में आपका टेस्ट एंड होगा। डेट जिस डेट पे आप वो टेस्ट देंगे ऑब्वियसली वो सबके लिए सेम होगी। नाउ जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे केस में हिडन है, लेकिन जब आप ये टेस्ट देंगे तो आपके पास आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके करेक्ट आंसर्स भी आएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सेपरेटली व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करें। अच्छा, जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपके पास एक और ईमेल आएगी टेस्ट पोर्टल से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक दी जाएगी जिसमें आप अपना रिज़ल्ट फिर देख सकते हैं। अब इसका मकसद ये है कि जो टेस्ट आप देते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको आपका रिज़ल्ट शो होता है, लेकिन अगर आप वो फिर कभी देखना चाहते हैं तो आप वो इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह आपके पास सर्टिफिकेट भी आएगा। आपके पास सर्टिफिकेट की एक मेल आएगी जिसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की एक लिंक होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फॉर IQ टेस्ट। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 0304 7849 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ हमसे पूछें। हम आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको रिजॉल्व करें। थैंक यू।